आपका सवाल है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक, बी आईएमएफ, सी यूएनडीपी, डी यूनेस्को। आपका सही जवाब होगा सी यूएनडीपी। आपका अगला सवाल है, चंद्रयान 2 मिशन का उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए मंगल ग्रह पर पानी खोजना, बी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन, सी शुक्र ग्रह पर जीवन का पता लगाना, डी सूर्य के तापमान को मापना। आपका सही जवाब होगा बी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस अर्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 5 जून, डी 16 सितंबर। आपका सही जवाब होगा ए 22 मार्च। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए राणा प्रताप, बी अप्सरा, सी कामिनी, डी कुंडनकुलम। आपका सही जवाब होगा बी अप्सरा। आपका अगला सवाल है, संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे भारत में कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर, डी 14 अप्रैल। आपका सही जवाब होगा सी 26 नवंबर। आपका अगला सवाल है, हवाला शब्द किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए अवैध धन हस्तांतरण, बी व्यापारिक गतिविधियां, सी विदेशी व्यापार, डी कृषि उत्पादन। आपका सही जवाब होगा ए अवैध धन हस्तांतरण। आपका अगला सवाल है, काला धन से निपटने के लिए गठित समिति का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए के संथानम, बी अजय भूषण पांडे, सी विवेक देवराय, डी अरुण जेटली। आपका सही जवाब होगा ए के संथानम। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1947, बी 1948, सी 1950, डी 1952। आपका सही जवाब होगा बी 1948। आपका अगला सवाल है, स्टार्टअप इंडिया अभियान किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए निवेश को बढ़ावा देना, बी नए व्यवसाय को बढ़ावा देना, सी रोजगार सृजन, डी महिलाओं को सशक्त बनाना। आपका सही जवाब होगा बी नए व्यवसायों को बढ़ावा देना। आपका अगला सवाल है, किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1919 का अधिनियम, बी 1935 का अधिनियम, सी 1947 का अधिनियम, डी 1950 का अधिनियम। आपका सही जवाब होगा बी 1935 का अधिनियम। आपका अगला सवाल है, शून्यकाल 0 आवर भारतीय संसद में कब शुरू होता है? आपका ऑप्शन है ए सत्र शुरू होने के तुरंत बाद, बी प्रश्नकाल के बाद, सी सत्र समाप्त होने से पहले, डी कभी भी। आपका सही जवाब होगा
बी प्रश्नकाल के बाद। आपका अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी मीथेन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला महासागर विकास मंत्रालय कब स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1980, बी 1981, सी 1982, डी 1983। आपका सही जवाब होगा बी 1981। आपका अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी कालिदास, सी भरत मुनि, डी पाणिनि। आपका सही जवाब होगा सी भरत मुनि। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए नीलगिरी, बी सुंदरबन, सी कान्हा, डी काजीरंगा। आपका सही जवाब होगा ए नीलगिरी। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 24 अक्टूबर, बी 21 सितंबर, सी 10 दिसंबर, डी 5 जून। आपका सही जवाब होगा ए 24 अक्टूबर। आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए ज्ञान प्राप्त करना, बी अहिंसा का पालन करना, सी दुख से मुक्ति, डी सामाजिक सुधार करना। आपका सही जवाब होगा सी दुख से मुक्ति। आपका अगला सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? आपका ऑप्शन है ए 5 साल, बी 10 साल, सी 15 साल, डी 20 साल। आपका सही जवाब होगा बी 10 साल। आपका अगला सवाल है, संसद शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी कनाडा। आपका सही जवाब होगा बी ब्रिटेन। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किसे आधार मानता है? आपका ऑप्शन है ए विक्रम संवत, बी शक संवत, सी हिजरी संवत, डी जॉर्जियन कैलेंडर। आपका सही जवाब होगा बी शक संवत। आपका अगला सवाल है, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? आपका ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद, डी बाल गंगाधर तिलक। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स।